नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट रखें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे 4 से आज 5 स्टॉक्स की, जिनमें कुछ में गिरावटें देखने को मिली है और कुछ में बड़ी तेजी है वो देखने को मिली है। तो गिरावट और तेजी के कारण को भी अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी इंडेक्स से। और आज निफ्टी की बात करें तो करीबन आज 90 अंकों की तेजी के साथ इंडेक्स 21,441 पर जाते हुए देखने को मिल रहा है। और शुरुआती प्रीवियस जो क्लोज था 21,349 से ऊपर की आज क्लोजिंग हुई और 21,349 से ऊपर आज की ओपनिंग देखने को मिली। और एक शुरुआती तेजी के बाद में मार्केट में एक कंसोलिडेशन वाला फेज है वो देखने को मिला है। सेम स्थिति अपन देखेंगे तो सेम पैटर्न आपको सेंसेक्स में भी देखने को मिलेगा। सेंसेक्स में भी करीबन आप 225 से ज़्यादा अंकों की तेजी के साथ और इंडेक्स है वो 71,336 पर क्लोज होते हुए देखने को मिला है। और आज 71,471 का आज हाई भी देखने को मिला। लेकिन मार्केट में आज कुल देखें तो इसमें कंसोलिडेशन वाला फेज है वो देखने को मिला है। आज मार्केट में कुल कंसोलिडेशन का फेज राउंड में ही मार्केट है वो झूलते हुए देखने को मिला है। और आज मार्केट इंडेक्स में कोई तेजी देखने को नहीं मिली है और एक अच्छी क्लोजिंग इसको मान सकते हैं। और नेक्स्ट जो इंडेक्स के लिए अगले जो ट्रिगर रहेंगे वो 71,400 और 71,500 का है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वो नज़दीकी रेजिस्टेंस है वो इंडेक्स के नज़र आ रहे हैं। और मित्रों, बात करेंगे आज के स्टॉक्स की। और सबसे पहले अपन बात करेंगे बजाज फाइनेंस। और बजाज फाइनेंस का स्टॉक्स आज शुरुआती देखें तो शुरुआती दौर में इंडेक्स में 1.5 से 2% से ज़्यादा की वो गिरावट देखने को मिली है। और आज गिरावट का एक बड़ा कारण है वो बजाज फाइनेंस में देखने को मिला है। और इसके बड़े कारण की अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस का और आरबीएल जो बैंक है उसके साथ जो क्रेडिट कार्ड जो बैंक जारी करते हैं उस जो इनकी क्रेडिट कार्ड पर इनकी पार्टनरशिप है उसको लेकर के आरबीआई को कुछ अनियमितताएं मिली हैं। और आरबीआई ने कुछ इन दोनों कंपनियों में कुछ अनियमितताएं देखने को मिली हैं, जिसके चलते आरबीआई ने इनको जो क्रेडिट कार्ड है उनको जारी करने का आगे के लिए इनको अलाउ नहीं किया है। आरबीआई फाइंड सीरियस डिफिशियंसीज इन बजाज फाइनेंस एंड आरबीएल क्रेडिट कार्ड। और बजाज फाइनेंस और आरबीआई का जो क्रेडिट कार्ड जो डील है उसमें कुछ बड़ी अनियमितताएं आरबीआई को देखने को मिली हैं। और इसी के चलते आज बजाज आरबीआई के द्वारा और इनको जो क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च करने हैं वो लॉन्च करने की अनुमति है वो केंद्रीय बैंक आरबीआई के द्वारा नहीं दी गई है। और तो इसी न्यूज़ के चलते आज बजाज फाइनेंस और आरबीआई दोनों के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। और ये बैंकों के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड है वो लॉन्च है वो बजाज फाइनेंस करता है। और बजाज जो फाइनेंस है उसने आरबीएल जो बैंक है उसके साथ मिलकर के क्रेडिट कार्ड है वो लॉन्च किया हुआ है। बजाज फाइनेंस की ये जो साझेदारी है आरबीआई से लंबे पीरियड की आरबीआई से इस पार्टनरशिप के लिए लंबे समय की मांग की गई थी, लेकिन बैंक ने केंद्रीय जो बैंक है उसने मना कर दिया। सूत्रों ने सीएनबीसी टीवी 18 को बताया कि बजाज फाइनेंस के दिशा निर्देशों के पालन में गंभीर कमियों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने बजाज फाइनेंस को सिर्फ 21 दिसंबर 2024 तक का विस्तार दिया है। यानी बजाज जो फाइनेंस है वो आरबीएल बैंक के साथ जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है उसको 21 दिसंबर 2024 तक के लिए वैलिड किया है। उसके बाद में इनकी सेवाएं हैं वो समाप्त समझी जाएंगे। अगर आरबीएल बैंक के स्टॉक्स को देखें तो आरबीएल बैंक का स्टॉक्स भी आज करीबन 4.5% के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिली है। और इसी न्यूज़ के चलते आज इनमें दोनों स्टॉक्स में गिरावट हुई है। साथ ही अगर बजाज फाइनेंस के क्रेडिट कार्ड की बात करें तो आरबीएल बैंक और डीबीएस जो बैंक के साथ इनकी पार्टनरशिप है, इसमें डीबीएस बैंक के साथ साझेदारी करीब है वो 1 साल पुरानी है। और आरबीएल बैंक के साथ बजाज फाइनेंस की 2018 से साझेदारी चल रही है। आरबीएल बैंक के वित्त वर्ष 2023 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इस समय जितने भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड एक्टिव हैं उनमें 5% से भी अधिक आरबीएल बैंक के हैं। और वहीं मोतीलाल ओसवाल का एक कैलकुलेशन है, उनके अनुसार इस बैंक ने जितने भी कार्ड जारी किए हैं उसमें 60 से 65% है वो बजाज फाइनेंस के साथ साझेदारी में जारी हुए हैं। तो इस न्यूज के चलते आज आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस दोनों के स्टॉक्स पर है वो आज दोनों के स्टॉक्स है वो डाउन देखने को मिले। और मित्रों, बात करेंगे मझगांव डॉक। और मझगांव डॉक पर आज शानदार रिएक्शन देखने को मिला। और यहाँ एक बड़ा ऑर्डर है वो मझगांव डॉक को मिला और एक कमीशनिंग इनका जो एक पोत है उसकी कमीशनिंग हुई है। उसी के चलते आज इसके स्टॉक्स पर आज 8% की तेजी वो देखने को मिली है। आज स्टॉक्स में करीबन इसमें 8% से ज़्यादा की तेजी है यहाँ मझगांव डॉक में देखने को मिली है। और मझगांव डॉक ने पिछले एक वर्षों में बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। और इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष यहाँ करीबन 190% से ज़्यादा का रिटर्न है वो देखने को मिल रहा है। और इसने अब तक का 52 वीक हाई भी किया। आज 2332 का हाई था
इसके अलावा अगर मार्केट कैप है काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिला, 46,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। पी रेशियो की बात करें तो 3400 चल रहा है और डिविडेंड यील्ड भी है वो करीबन 97 पैसे का चल रहा है। और 52 वीक हाई की बात करें तो स्टॉक्स का 2484 का 52 वीक हाई है और इस वर्ष तकरीबन है वो 190% के रिटर्न अब तक इसमें मजगांव डॉक से मिले हैं। और आज की बड़ी न्यूज़ की बात करें तो आईएनएस जो इम्फाल है, इनका एक जो नया कमीशन पोत है और आज इसकी जलावतरण इसका क्या इसके द्वारा इसको सेना में इसको शामिल कर लिया गया है। और इंडियन जो नेवी है उसमें आईएनएस जो इम्फाल है उसकी कमीशनिंग आते हुए देखने को मिली थी और इसी के चलते आज स्टॉक्स है वो करीबन 9% के आसपास जाते हुए देखने को मिला। और स्टील जो गाइडेड मिसाइल से लेस है आईएनएस इम्फाल वारशिप को आज भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया और इस अत्याधुनिक वारशिप का निर्माण मझगांव डॉक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स द्वारा किया गया था। पिछले हफ्ते भी कंपनी ने डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ 1600 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसी न्यूज के चलते आज इसमें स्टॉक्स में वो बड़ी तेजी देखने को मिली है। साथ ही यदि कंपनी को मिली अन्य बड़े ऑर्डर्स की बात करें तो 15 दिसंबर को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने कहा था कि उसने 7500 DWT मल्टीपर्पज हाइब्रिड पावर्ड वेसल्स की 3 यूनिट्स के निर्माण के लिए इंडिविजुअल शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक यूरोपीय क्लाइंट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह कॉन्ट्रैक्ट 4 करोड़ 2 लाख डॉलर का था और इसके साथ कंपनी को मल्टी टाइम्स ऑर्डर्स मिले। 11 दिसंबर को ही कंपनी ने टर्न के आधार पर पाइपलाइन के पार्ट रिप्लेसमेंट के लिए ONGC से 1142 करोड़ डॉलर का ऑर्डर जीतने की घोषणा भी की थी। तो इसमें एक जो मझगांव डॉक के CMD हैं संजीव सिंघल का भी जो इंटरव्यू था, एक इंटरव्यू में 9 नवंबर को इन्होंने कहा था कि कंपनी को अगले 2 महीनों में एक्सपोर्ट मार्केट से बड़े ऑर्डर मिलेंगे। और सिंघल ने वित्त वर्ष 2024 के लिए रेवेन्यू जो ग्रोथ की जो गाइडेंस दी है उसमें 12 से 15% के बीच की बरकरार रखा है। तो आने वाला वर्ष जो है मझगांव डॉक के लिए बहुत बेहतरीन साबित रहने वाला है और 2024 की जो ऑर्डर बुक है इसमें काफ़ी मजबूत ऑर्डर बुक है। तो आने वाले समय में इसकी जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो करीबन 12 से 15% के आसपास रहने वाली है। इसके चलते अगले वर्ष भी स्टॉक्स पर आया स्टॉक्स है काफ़ी बुलिश है और इसमें काफ़ी बड़े टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरा अगर आज डिफेंस के स्टॉक्स की बात करें तो BEL की बात करेंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और BEL का स्टॉक्स है यहाँ भी आज करीबन 5% की तेजी यहाँ देखने को मिली है। और BEL को भी एक बड़ा ऑर्डर है वो कल मिला था और कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि कंपनी को 6,678 करोड़ रुपये के 2 ऑर्डर मिले हैं, जिसमें पहला जो ऑर्डर है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिला है जो 445 करोड़ रुपये का है। यह कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट जनरेशन UP डायल 112 प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी राज्य भर में फैले हुए प्रोजेक्ट के लिए हार्डवेयर, AI बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल और साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रदान करेगी। इसके साथ ही कंपनी को कम्युनिकेशन डिस्प्ले यूनिट्स, थर्मल इमेजिंग कैमरों और कई पुर्जों और सर्विसेज के लिए 233 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऑर्डर भी मिला है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए अब तक BEL की जो ऑर्डर बुक है वो 26,613 करोड़ रुपए की रही है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में भी जो डिफेंस सेक्टर की कंपनी है BEL बात कर लें या मझगांव डॉक की बात कर लें तो आगे की इनकी जो पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और 2024 के लिए इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 26,613 करोड़ रुपए की है। ब्रोकरेज फर्म CLSA भी कंपनी की मजबूत ऑर्डर बुक को लेकर बुलिश है और इसने BEL के वित्त वर्ष 2024 के 20,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस को पार कर लिया है। ब्रोकरेज जो फर्म है CLSA उसने BEL के मजबूत ऑर्डर फ्लो के लिए मेक इन इंडिया स्कीम के तहत ऑर्डर को पहले से आगे बढ़ाने के सरकार के फैसले को जिम्मेदार ठहराया। CLSA ने एक नोट में कहा कि सरकार द्वारा डिफेंस ऑर्डरों में तेजी लाने के साथ कंपनी का ऑर्डर बैकलॉग 9 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर गया है जो सालाना आधार पर 50% से अधिक है। और जो ब्रोकरेज फर्म है CLSA ने स्टॉक्स पर बाई कॉल दी है और स्टॉक्स के लिए जो टारगेट है वो करीबन 32% बढ़ा करके 207 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने अपने 2025 और 26 में EPS का जो अनुमान दिया है वो भी EPS में भी 5 से 7% की बढ़ोतरी का दिया है। कुल मिलाकर देखें तो 2024 में BEL के स्टॉक्स में भी है वो आगे भी काफ़ी बुलिश ये नजर आता है, काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक इनके पास है तो स्टॉक्स में आगे भी बड़ी तेजियां वो देखने को मिल सकती हैं। लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो पिछले 5 सालों में BEL के स्टॉक्स ने करीबन यहाँ 5 गुना पैसा किया और 522% का रिटर्न है वो पिछले 5 सालों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने दिए हैं। तो कुल मिलाकर के डिफेंस के स्टॉक्स से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनमें BEL भी एक है। तो डिफेंस के स्टॉक्स में देखें तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन है अभी यहाँ आते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर आप अपन आज HAL की बात करेंगे तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के शेयर ने भी आज कमाल कर दिया, यहाँ भी 4% से ज़्यादा की तेजी है वो देखने को मिली है। स्टॉक आज 2,816 पर है वो चढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और 100 अंकों से ज़्यादा की तेजी यहाँ देखने को मिली है। इस वर्ष तक अब तक HAL ने 121% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। मित्रों बात करेंगे इन्फोसिस की। इन्फोसिस का शेयर आज करीबन 1% की गिरावट 1% से ज़्यादा की गिरावट में देखने को मिला है क्योंकि इस पर एक बड़ी कल की जो एक बड़ी फाइलिंग एक्सचेंज में देखने को मिला था। इन्फोसिस का जो करीबन 1.5 बिलियन का जो ऑर्डर है वो कैंसिल हुआ है
$1.5 बिलियन डॉलर का AI जो डील है वो टर्मिनेशन हुआ है, जिसके चलते आज इन्फोसिस का स्टॉक्स है वो करीबन 1% से ज़्यादा की गिरावट में देखने को मिला है। तो एक बड़े प्रोजेक्ट की जो डील थी वो कैंसिल होने की वजह से आज IT स्टॉक्स है इन्फोसिस भी डाउन देखने को मिला है। और मित्रों बात करेंगे अब IPO की, और IPO आज मार्केट में देखें तो आज एक IPO खुला था इनोवा कैप्टेप, फार्मा सेक्टर की जो कंपनी है इनोवा कैप्टेप, आज इसके IPO का अंतिम दिन था। और इस पर आज बात करें तो इसमें आज IPO का जो सब्सक्रिप्शन है बहुत ही शानदार रहा है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो बायर्स हैं वो 116 गुना बढ़ा है, करीबन 116 गुना फुलफिल हुआ है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो करीबन ये 65 गुना है वो बढ़ा है। और रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो भी करीबन 17 गुना बढ़ा है। तो टोटल की अगर बात करें तो 55 गुना है वो सब्सक्रिप्शन इसको मिला है। तो बहुत ही शानदार है सब्सक्रिप्शन है वो इनोवा कैप्टेप को मिले हैं। और ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज इस शेयर की ग्रे मार्केट जो प्रीमियम है आज करीबन 115 रुपये पर ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो देखने को मिल रही है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से वो अच्छा है, यहाँ देखने को मिल रहा है। और यदि 115 रुपये पर भी लिस्टिंग है, 115 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम पर लिस्टिंग होती है तो इसकी लिस्टिंग करीबन बैठती है 448 के आसपास होनी चाहिए। और 26% का मुनाफा है वो 26% है वो लिस्टिंग गेन है इसमें मिल सकता है। साथ ही अगर कंपनी के बारे में बात करें तो इनोवा जो कैप्टेप कंपनी है वो एक फार्मा बेस्ड कंपनी है जो फिनिश्ड डोज फॉर्मुलेशंस बनाती है। ये भारतीय फार्मा कंपनियों को CDMO सर्विसेज और प्रोडक्ट उपलब्ध कराती है। CDMO यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। CDMO न केवल ड्रग सब्सटेंस की आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग को संभालते हैं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग से पहले होने वाले सभी इनोवेशन और विकास कार्य को भी देखते हैं। इनोवा कैप्टेप CDMO बिजनेस के अलावा जेनेरिक्स के बिजनेस में भी काम करती है। कुल मिलाकर कंपनी का है वो बेस अच्छा है और इसी के चलते आज इसको दमदार सब्सक्रिप्शन मिला है और 26% का इसका फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चल रहा है। तो मित्रों ये थे आज की लेटेस्ट न्यूज। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।